ये नया अध्याय है, अध्याय नंबर 12, वृत्तों से क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनेक क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे में ये रहा मेरा एक वृत्त, ठीक है, तो एक तो वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे ही देखेंगे। तो इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है वृत्त का परिधि। तो ये हो गया मेरा वृत्त, और ये वाला जो हो गया ना, ये वाला, ये पार्ट, ये जो अभी चल रहा है, इसको कह देंगे वृत्त की परिधि। तो इसमें क्या पढ़ना है, वृत्त की परिधि पढ़ना है और फिर इसका क्षेत्रफल पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो ये वृत्त है, और वृत्त में अगर केंद्र से दो त्रिज्या खींच देंगे तो दो त्रिज्यखंड बनता है। ये हो गया मेरा लघु त्रिज्यखंड, और ये हो गया मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड। एक और चीज पढ़ेंगे, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो ये मेरा हो जाएगा लघु वृत्तखंड, और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इतना सारा टॉपिक है इस अध्याय में। तो सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, वृत्त की परिधि और वृत्त की क्षेत्रफल को। पहला टॉपिक है हमारा वृत्त की परिधि या फिर परिमाप, इसको परिमाप भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मान लेते हैं एक वृत्त ये रहा, मेरा वृत्त रहा, इसका केंद्र O हो गया और त्रिज्या R हो गया। तो जो वृत्त की परिधि होता है वो परिधि ये कहलाता है, ये वाला पार्ट है। देखो इसको ना क्या करते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, एक गोल रस्सी है, और रस्सी हम ये क्या तोड़ दिए। तो जब इस रस्सी को तोड़ेंगे तो फैल के कैसा बनेगा, फैल के ऐसा बन जाएगा, एकदम सीधा नुमा बनेगा। तो वृत्त की अगर परिधि देखा जाए, वो परिधि अगर ये है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक, ये अगर वृत्त की परिधि का लंबाई होता है, इसी को जब फैलाएंगे तो वही तो यहाँ पे है, ये हो गया मेरा वृत्त लंबाई। वृत्त की लंबाई नहीं होता है, वृत्त की परिधि होता है। वृत्त की परिधि को सी से सूचित करते हैं, सरकमफ्रेंस सी से सूचित करेंगे। तो यही तो हो गया मेरा वृत्त की परिधि। अब इसका जो सूत्र होता है, पहले तो देखो इसको सूचित किससे किया जाता है, तो सूचित करेंगे सी से। अब वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा, वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाता है 2πr। तो ये जो मेरा परिधि हुआ, तो परिधि क्या हो गया, यहाँ पे c बराबर 2πr हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2πr हो जाएगा। और ये प्रकार का चूंकि लंबाई है, तो इसका इकाई क्या बनेगा, इकाई बनेगा मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक ही सूत्र याद रखना है, 2πr। और एक चीज ध्यान यही रखना है कि जो वृत्त की परिधि होता है वो एक ये होता है, ये वाला पार्ट जो है, समझो तो एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से लंबाई होता है। जो सर्किल होता है ना, गोल पार्ट, उसका लंबाई होता है, यही कहलाता है वृत्त की परिधि। अब आते हैं वृत्त की क्षेत्रफल पर। मान लेते हैं कि ये है मेरा वृत्त, और इसका केंद्र O और त्रिज्या R। तो इसका क्षेत्रफल मतलब क्या, क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, तो क्षेत्रफल मतलब जो वृत्त का परिधि होगा उसके अंदर में जो भी जगह होगा ना, वही कहलाएगा क्षेत्रफल। ये सब जगह क्या कहलाएगा, सारा जगह कहला जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को किससे सूचित करेंगे, A से। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो जाएगा, πr²। अब क्षेत्रफल है तो इसका इकाई क्या होगा, इकाई बनेगा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र देख लिए। वृत्त का परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और इकाई हो गया, वृत्त का परिधि का इकाई हो गया मीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल का इकाई हो गया मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल में इकाई लेंगे तो स्क्वायर करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, वृत्त में ना एक चीज और याद रखना है, अगर ये वृत्त है, केंद्र O है, त्रिज्या R है, तो अगर त्रिज्या R को यहाँ से यहाँ तक अगर मिला देते हैं, ये क्या बन जाता है, टोटल व्यास बन जाता है, जिसकी D से सूचित किया जाता है। तो D बराबर क्या हो गया मेरा व्यास, और R बराबर हो गया मेरा त्रिज्या। ये भी अधिकांश को पता ही होगा। तो व्यास बराबर सूत्र हो जाता है 2 गुना त्रिज्या, D बराबर 2R।
तो हम 3 सूत्र बता दिए। एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो वृत्त है, ये रहा मेरा एक वृत्त जिसका की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, एक और वृत्त है जिसका की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो मान लो कि इसका वृत्त का परिधि हो गया C1 और इसका वृत्त का परिधि हो गया C2, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो C1 प्लस C2 बनेगा, तो एक बहुत बड़ा त्रिज्या बन जाएगा, तो बहुत बड़ा वृत्त बन जाएगा। छोटा वृत्त बड़ा वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, उसको क्या कर दिए, परिधि को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो आया ना उस हिसाब से वृत्त बना दिए। ठीक है, तो अब जो ये वृत्त बना बड़ा वाला, इसका त्रिज्या बोल रहा है कि क्या होगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे कि पहले C1 निकाल लेंगे, फिर C2 निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वही परिधि बनेगा, और फिर वहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो प्रश्न समझ में आ गया। अब बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि बराबर, तो ना ब्रैकेट में C1 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई R1। 2 पाई R1 का मान कितना है, 19 सेंटीमीटर। इसको ना अभी यहीं तक रहने देते हैं। यही हो गया मेरा, एक कम करके कटा देते हैं। 19 दूना 38, 19 को 2 से गुना करेंगे तो 38 होगा ना, तो 19 दूना 38, तो ये हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। तो C1 मेरा क्या आ गया, 38 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, हम ना पाई के बारे में नहीं बताए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से छूट गया। देखो यहाँ पे जो 2 पाई आर लिखे हैं ना, पाई का मतलब देखो, पाई सबसे पहले जो है ना एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो इसका मान होता है पाई का मान, पाई का मान वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन रखना मत। पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान, अगर पाई का मान है तो फिर परिमेय होगा। और पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होगा 22/7 या फिर 3.14। आगे और भी बहुत कुछ होते जाता है, लेकिन आगे नहीं देख रहे हैं, 2 डिजिट तक देख रहे हैं। तो पाई का मान क्या होगा, 22/7 और 3.14। तो ये था पाई का कहानी। क्या क्या थ्योरी में पढ़ा दिए, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या, त्रिज्या ने व्यास पढ़ाए थे, व्यास और पाई का मान, तो 4 चीज इसमें पढ़ाए। अब आते हैं अपना प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे ना चाहो तो पाई का मान रख सकते हो, 22/7 रख लो, या फिर 3.14 रख लो, लेकिन ये भी रखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये आगे चल के कटेगा, हमको पता है, इसीलिए कटेगा आगे, इसीलिए हम पाई का मान यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं। और यही अगर आगे चल के नहीं कटता तो हमको पाई का मान पुट करना पड़ जाता। तो फिलहाल हम लोग पाई का मान पुट नहीं कर रहे हैं। तो वृत्त की परिधि C1 निकल गया, पहले वृत्त का परिधि निकला, अब दूसरे वृत्त का परिधि निकालेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि ये हो गया मेरा C2 बराबर 2 पाई R2। 2 पाई R2 का मान हो गया 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा गुना होके 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब दोनों वृत्त को जोड़ देंगे। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों वृत्त को जोड़ने पर, तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, और C बराबर पता है क्या होता है, 2 पाई R, ये सूत्र होता है वृत्त की परिधि। और C1 कितना है मेरा, तो C1 है 38 पाई। C1 हो गया मेरा 38 पाई, प्लस C2 कितना हो गया 18 पाई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके R का मान निकाल लेते हैं, तो जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे तो 2 पाई R ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 38 पाई प्लस 18 पाई, ऐसे अगर हम बोले कि 3x प्लस 4x तो क्या हो जाएगा, 7x होगा ना। इसी तरह से 38x प्लस 18x क्या हो जाएगा, हो जाएगा 56x। तो उसी प्रकार से 38 पाई प्लस 18 पाई क्या हो जाएगा, 56 पाई।
तो यहाँ पे क्या हो गया कि r बराबर 2 पाई को उस साइड भेज देंगे, तो गुना में है तो उस साइड जाकर के क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 56 पाई बटे 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 28 दूनी 56, आर का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। यही हो गया मेरा आंसर। देखो यहाँ पर जो है ना पाई पाई कट गया, इसीलिए हम उस समय पाई का मान नहीं रखे थे, क्योंकि हमको पता था कि आगे कट जाने वाला है। और बाय द वे नहीं कटता, जैसे ऐसे आ जाता कि नीचे पाई है ये नहीं है, तब तब तो आंसर मेरा 28 पाई आ जाता। उस केस में 28 गुना अब 22/7 करना पड़ जाता, तब पाई का मान रखेंगे। अब चूंकि पाई कट ही गया है तो फिर तो कुछ कहने नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो आंसर भी आएगा सेंटीमीटर में ही। अब अगला प्रश्न, प्रश्न है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त दे दिया है, एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर, ठीक, और एक छोटा सा वृत्त है 6 सेंटीमीटर का, ठीक। आगे है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो एकदम पिछले के जैसा है, इसका क्षेत्रफल मान लो A1, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A2, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, यहाँ पे A कर देंगे, A बराबर A1 प्लस A2 हो जाएगा। और इस बड़ा वृत्त का त्रिज्या मान लो R है, R निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, जैसे पिछला बार किए थे वैसे इस बार कर लेते हैं। तो इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो गया पाई, अभी फिर से पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि आगे कटेगा, तो पाई हो गया R1 का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 8 64 पाई। अब ना इकाई देखो, इकाई क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 बराबर हो जाएगा पाई R2 का होल स्क्वायर, तो पाई का पाई रखे, R2 है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो हो गया 36, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न क्या बोल रहा था कि दोनों वृत्त को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, A बराबर A1 प्लस A2 कर देते हैं, तो A का सूत्र क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हुआ A, तो A का सूत्र बन जाएगा पाई R स्क्वायर बराबर A1 का मान देखो यहाँ पे 64 निकला है, तो ये हो गया 64 पाई प्लस A2 का मान यहाँ पर 36 पाई आया है, तो ये हो गया 36 पाई। अब इस दोनों को क्या करेंगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 और 6 3700, तो ये हो जाएगा 100 पाई। अब क्या करते हैं R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर पाई क्या है यहाँ पे गुना में है, तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा भाग में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 पाई बट्टे पाई, तो पाई पाई कैंसिल, तो R स्क्वायर बराबर क्या बचा मेरा 100 बचा, तो ये हो जाएगा R बराबर √100, और √100 क्या होता है प्लस माइनस 10 होगा। तो अब देखो चूंकि त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या -10 थोड़े हो सकता है, कभी निगेटिव त्रिज्या थोड़े होगा, क्योंकि त्रिज्या है तो ये क्या लेंगे इसमें से पॉजिटिव लेंगे, तो त्रिज्या क्या आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर, इकाई में क्या होगा सेंटीमीटर, तो आ जाएगा आंसर 10 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया आंसर। तो आसान था। अब अगला प्रश्न है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो क्वेश्चन है कि 4 को कार को होता है पहिया, ठीक, और चारों का व्यास जो है ना समान है, तो किसी हम एक चक्का को पकड़ लेते हैं, तो ये मान लेते हैं कि ये रहा मेरा एक चक्का, कार का चक्का है, और इसका व्यास दे दिया है 80 सेंटीमीटर, क्या दिया है व्यास है 80 सेंटीमीटर, का मतलब त्रिज्या कितना हुआ, तो व्यास बटे 2 होता है, मतलब 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या बन जाएगा।
आगे कह रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे कार है और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब ए से बी पहुँच गई। तो ए से बी पहुँचने में जो कार का चक्का है वो कितना बार घूमा, यही है, कितना बार घूमा या फिर कितना बार चक्कर लगाया, यही निकालना है हमको। तो कैसे निकलेगा, तो इसमें थ्योरी को समझो। थ्योरी क्या है कि अगर एक वृत्त को देखें तो यही तो मेरा वृत्त है, ठीक ना। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ ये समझेंगे। एक चक्कर का मतलब हुआ कि यहाँ से अगर ये चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से अगर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है यही चक्का, और एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक क्या गया, वो 2πr गया, परिधि गया। कहने का मतलब है कि जो वृत्त का परिधि होता है ना वही एक चक्कर होता है। क्या होता है, एक चक्कर होता है। जैसे अगर हम ऐसे दिखाएं कि ये हो गया मेरा वृत्त की परिधि, ठीक ना। अब इसको काट दो, काट को क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे, तो यही तो परिधि निकलता था, यहाँ से यहाँ तक परिधि निकलता था, यहाँ से यहाँ तक परिधि होता था, 2πr होता था। तो यही डिस्टेंस एक चक्कर होता है। क्या होता है, एक चक्कर, यही डिस्टेंस होता है। तो अगर वृत्त का परिधि 5 सेंटीमीटर है ना, तो वो एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। मतलब अगर वृत्त का परिधि 5 सेंटीमीटर है तो वो एक चक्कर जब लगाएगा तो 5 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा, यही है इसका थ्योरी। तो जो वृत्त का परिधि होता है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, यही ध्यान रखना है। वृत्त का परिधि एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो अब इसमें दो चीज आ गया, पहला चीज तो आ गया कि परिधि, ठीक ना, और दूसरा चीज आ गया दूरी। दो चीज इसमें देखना है, पहले क्या करेंगे, परिधि निकाल लेंगे और उसके बाद दूरी निकाल लेंगे, और उसके बाद एक एक नियम लगा करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वृत्त का परिधि निकालते हैं। क्योंकि d बराबर 80 सेंटीमीटर दिया गया है तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो गया 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो चक्का का परिधि क्या होगा, चक्के का परिधि निकालते हैं, पर पहिए का परिधि, पहिए का परिधि t बराबर 2πr। तो दो, अब यहाँ पे पाई का मान रखना पड़ेगा, तो रख लो कुछ भी, 3.14 रख लेते हैं, 3.14 गुना 40। अब इसको करते हैं गुना तो हो जाएगा 251.2 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा वृत्त का परिधि, पहिए का परिधि। तो अब निकाल लेते हैं दूरी। तो दूरी निकालने के लिए चाल और समय दिया गया है, तो चाल कितना है, चाल है 66 किलोमीटर पर घंटा, ये मेरा चाल है। और समय कितना है, तो समय है 10 मिनट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबको पहले ना यूनिट में समान करते हैं। तो 66 किलोमीटर पर घंटा जो है उसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड बना देते हैं, और 10 मिनट को भी सेकंड बना देते हैं, ताकि इकाई पहले सेम हो जाए। तो किलोमीटर पर घंटा है और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 1000 से गुना करना पड़ता है और 60 गुना 60 से भाग देना पड़ता है। ये अगर आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको ध्यान रखना, हो सके तो नोट करके लिख लो कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 1000 से गुना होता है और 60 गुना 60 से भागा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 66 गुना 1000 से गुना करके 60 गुना 60 से भागा दे देंगे, ये बन जाएगा तब मीटर पर सेकेंड। तो इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक। दूतिया 6, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 6 से कट के 11, मतलब आ जाएगा 55/3 मीटर पर सेकेंड। क्या आया, चाल आया। अब समय देखो 10 मिनट है तो इसको सेकेंड बनाना ना पड़ेगा, तो समय है 10 गुना 60, तो ये बन जाएगा 600 सेकेंड। क्या बनेगा, 600 सेकेंड बनेगा। तो चाल आ गया 55/3 मीटर पर सेकेंड, समय आ गया 600 सेकेंड। अब निकाल लो दूरी, तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। तो चाल हो गया 55/3 और गुना समय हो गया 600, और जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 11,000, और इसका इकाई हो जाएगा मीटर, 11,000 मीटर। अब क्या करते हैं, अब पहले सबको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद दो चीज ध्यान में रखेंगे, एक रखेंगे वृत्त की परिधि और एक ध्यान में रखना होगा हमको दूरी। तो सबसे पहले सबको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं
कि वृत्त का जो परिधि आया है वो आया है 251.2 सेंटीमीटर, और जो दूरी आया है वो आया है मीटर में। तो पहले अब इसका इकाई सेम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है इकाई को सेम करना। तो मीटर को क्या बना देते हैं, सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, तो 11,000 अब गुना 100, ये हो गया सेंटीमीटर। तो इसको गुना करेंगे तो 11 पर 3 शून्य इधर हो गया और 2 शून्य उधर से, तो 5 शून्य मतलब 11 लाख हो गया सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दूरी भी आ गया और वृत्त का परिधि भी आ गया। अब देखो हम बताए थे कि अगर वृत्त का परिधि है तो अगर वो परिधि डिस्टेंस जाता है तो वो एक चक्कर लगाएगा। कहने का मतलब कि अगर सी जाता है मतलब वृत्त का परिधि जाता है तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखो चूंकि इतना डिस्टेंस दूरी तय कर लेगा तो क्या कहलाएगा, मेरा एक चक्कर कंप्लीट कहलाएगा। यही है इसका कॉन्सेप्ट। चूंकि 251.2 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा तो वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए दूरी कितना तय कर रहा है, 11 लाख, 11 पर 5 शून्य, 11 पर 5 शून्य दे करके अगर इतना दूरी तय कर लेता है तब कितना चक्कर कंप्लीट करेगा, और वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसको हम बनाते हैं, क्योंकि 251.2 सेंटीमीटर बराबर एक चक्कर होगा। क्या होगा यहाँ पे, एक चक्कर। ठीक, इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना चक्कर हो जाएगा, तो 1/251.2 चक्कर। तो यहाँ पे हम ना एक एक नियम लगा रहे हैं, क्योंकि 251.2 सेंटीमीटर पर एक चक्कर, इसलिए 1 सेंटीमीटर पर कितना चक्कर, तो इतना चक्कर। इसीलिए कितना दूरी ट्रेवल किया है, इतना दूरी ट्रेवल किया है 11 पर 5 शून्य, तो ये हो जाएगा 11 पर 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर बराबर कितना चक्कर, ये हो जाएगा 1/251.2 गुना 11 पर 1 2 3 4 5 शून्य। अब इसको क्या कर दो, भाग दे दो, तो जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो भाग देने पे आ जाएगा तकरीबन 4389 के आसपास, हाँ चक्कर कंप्लीट कर लेगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखो यहाँ पे तो हम एक एक नियम लगा दिए, ठीक ना। यहाँ पर चाहो सूत्र भी लगा सकते हो। सूत्र क्या होगा, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, यही सूत्र बन जाता है। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, तो ये तो सूत्र लगा दो, ये तो ये लगा दो, बस वही आया। अगर सूत्र भी लगाओगे तो चक्कर बराबर क्या होता है, दूरी बटे परिधि। दूरी क्या आया था, 11 पर 5 शून्य 2 2 4 1 5 शून्य, अब बटे परिधि आया था 251.2, तो बात वही पड़ा। इसमें जो मेन चीज ध्यान रखना है ना, वो यूनिट ध्यान रखना है। यूनिट को सेम रखना बहुत जरूरी है। यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए, जो मेरा दूरी आया था वो भी सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या मेन चीज क्या ध्यान रखना है, इकाई ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना है, इकाई को सेम रखना बहुत जरूरी है। तो 4389 चक्कर आ गया मेरा आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब नीचे जो है ना सही उत्तर चुनना है, ABCD में से उत्तर चुनना है और उसका रीजन भी बताना है। तो प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो त्रिज्या क्या होगी। तो बहुत आसान है। देखो क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या हो, बराबर हो किसके, तो क्षेत्रफल के। मतलब वृत्त का परिमाप हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर। तो अगर ऐसा है तो त्रिज्या क्या होगी, तो निकालते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, सूत्र 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। तो इसको क्या करो, पाई पाई काट दो और एक r इसके साथ कट गया, तो क्या बचा, 2 बराबर r, 2 बराबर r बचा। तो इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो 2 मात्रक बन जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।